कथा महत्वाकांक्षा की, सत्य, प्रेम, त्याग, प्रतिशोध, युद्ध की, संसार की अनेक कथाएं जो छिपी है धर्म युग में। कथा हमारे भारत की। सब्सक्राइब करें धर्मयुग। जय श्री राम दोस्तों, आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने केवल टीवी सीरियल्स ही देखा होगा और केवल 10% ही ऐसे होंगे जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी और उन 10% में से भी कुछ 2 से या 3% लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी महाभारत पढ़ी होगी। आप लोग टीवी सीरियल्स को देखते हो और उसको ही सच मान लेते हो क्योंकि जो हम देखते हैं उसको ही तो समझते हैं। परंतु मित्रों, टीवी सीरियल्स केवल टीआरपी व लोगों को उनके पसंदीदा पात्र को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उसमें बहुत सारे सीन्स को गलत तरीके से दिखाया जाता है। आज हम अर्जुन की बात करेंगे। क्या सच में जैसे अर्जुन टीवी सीरियल्स में दिखाए जाते हैं, क्या वो वैसे ही हैं? इस वीडियो में हम आपको अपनी हर एक बात का प्रमाण देंगे क्योंकि आप जानते हो कि बिना प्रूफ के तो हम बात ही नहीं करते और प्रूफ इसलिए देना पड़ता है क्योंकि कुछ अनपढ़ व अंधभक्त लोग हैं जो मानते ही नहीं। वैसे हम ये प्रूफ उनके लिए नहीं देते जो अनभक्त या अनपढ़ लोग हैं, हम उनके लिए देते हैं जो केवल टीवी सीरियल्स देखकर ही उसको ही सच मानते हैं। जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी, हम उनके लिए प्रूफ लाते हैं, उन लोगों तक सच्चाई पहुंच सके, इसलिए हम वीडियो को विद प्रूफ बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जो टीवी सीरियल्स व रियल एपिक में पूर्ण रूप से डिफरेंट है। मित्रों, पहली जो झूठी बात है वो है कि आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा जब गुरुद्रोण एकलव्य से उसका अंगूठा ले लेते हैं, उसके पश्चात अर्जुन बहुत दुखी होते हैं। परंतु रियल महाभारत की माने तो सीन बिल्कुल इसके अपोजिट था। जब अर्जुन को पता चलता है कि एकलव्य उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है तो वे सीधे गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, आपका एक शिष्य मुझसे आगे कैसे निकल गया? आपने तो कहा था कि आप मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाओगे, परंतु कोई और मुझसे आगे कैसे निकल गया? फिर गुरुद्रोण अर्जुन के साथ एकलव्य के पास जाते और वहां का आपको पता ही है कि वो गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेते। उसके पश्चात अर्जुन का एक तरीके से भैंसा निकल जाता है जो साफ साफ ही मित्रों टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। कर्ण रंगभूमि में आते हैं तो वे अर्जुन से जेलस फील करते हैं, परंतु मित्रों रियलिटी में इसका बिल्कुल डिफरेंस है। जब अर्जुन रंगभूमि में अपने कौशल का प्रदर्शन देते हैं तब गुरु द्रोणाचार्य उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बता देते हैं। उसी समय वहां पर कर्ण आते हैं और अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हैं। उनकी युद्ध कौशलता अर्जुन से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी और उसके पश्चात वे अर्जुन को युद्ध का आह्वान देते हैं। तब गुरु द्रोण, भीष्म व कृपाचार्य द्वारा कर्ण का अपमान किया जाता है। उसके पश्चात राजा दुर्योधन, माफ कीजिएगा मित्रों, राजकुमार दुर्योधन कर्ण की प्रशंसा करते हैं और वे कर्ण की काफी ज्यादा प्रशंसा करते हैं, उसके युद्ध कौशल को काफी ज्यादा सराहते हैं। उस समय अर्जुन को ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसका अपमान किया गया हो एक सूत पुत्र के कारण। तो देखा मित्रों कैसे इस सीन को पूरा अपोजिट कर दिया गया कि कर्ण ने अर्जुन को देखकर जेलस की, परंतु रियलिटी में ऐसा था कि अर्जुन कर्ण को देखकर वह जेलस फील करते हैं जब कर्ण उनसे श्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिखाते हैं। मित्रों, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा जब अर्जुन और पितामह भीष्म व शिखंडी का 10वें दिन युद्ध हो रहा होता है, तब टीवी सीरियल्स में यही दिखाया जाता है कि अर्जुन रो रहे हैं और पितामह भीष्म को तीर मार रहे हैं। परंतु मित्रों टीवी सीरियल्स में ही केवल यह दिखाया जाता है, परंतु रियल महाभारत की माने तो जैसे कि हमने आपको अपनी इस वीडियो में स्क्रीनशॉट भी दिखा रखा है, अर्जुन वहां पर मुस्कुराते हैं और पितामह भीष्म को 25 बाणों से बीन देते हैं। यह देखिए मित्रों, हमने आपको पर व सेक्शन भी मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो खुद जाकर देख सकते हैं। हम मित्रों बहुत से लोग आते हैं जो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, हम पर्व और सेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं। आप जाइए और खुद पढ़िएगा अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास ना हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, विभूति लाफ्ड एंड ड्रो बैक एंड फायर्ड पितामह विद 25 एरोज, मतलब उन्होंने वहां साफ साफ लिखा है कि पितामह को उन्होंने 25 बाण मारकर बीन दिया। मित्रों 2013 स्टार प्लस महाभारत व सूर्यपुत्र कर्ण में दिखाया जाता है कि जब इंद्र कर्ण से उसका कवच कुंडल मांगने के लिए आते हैं
तब अर्जुन उनको रोकने का पूरा प्रयत्न करते हैं, मतलब वो अपना 100% देते हैं, वहाँ भाग कर आते और इंद्र को कहते हैं कि हे पिताश्री, आप कर्ण को उसका कवच कुंडल वापस कर दीजिए। अगर सामने वाला योद्धा कमजोर होगा तो उससे युद्ध कर कर अपनी ही कीर्ति कम होती है। ऐसे से डायलॉग वहाँ पे अर्जुन मारते हैं। परंतु मित्रों, रियल महाभारत यानी कि जो बोरी क्रिटिकल एडिशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि उस समय वहाँ पर पांडवों की कोई उपलब्धता थी ही नहीं। पांडव उस समय वनवास में थे। परंतु जब पांडवों को वनवास में पता चलता है कि देखिए, आपको हम स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब पांडवों को वहाँ पता चलता है वनवास में कि कर्ण के कवच कुंडल इंद्र द्वारा हर लिए गए हैं, तब पांडव बहुत खुश होते हैं। साफ साफ हैप्पी वर्ड लिखा हुआ है। तो मित्रों, यहाँ पे कुछ अंधभक्त आए और उससे पहले हमको मतलब हमारे साथ डिबेट वगैरह या कुछ गाली गलौज करे, उससे अच्छा है आप चुपचाप महाभारत जाइए और पढ़कर आइएगा, ये आपको साफ साफ मिल जाएगा। मित्रों, आपको पता ही होगा कि अर्जुन की 4 पत्नियां थी, जिनके नाम थे द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। इनमें से 3 विवाह अर्जुन ने उस समय किए थे जब वो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे थे। टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि सुभद्रा अर्जुन का हरण करके उसको ले जाती है, परंतु वास्तविक महाभारत की माने तो अर्जुन सुभद्रा पर मोहित हो जाते हैं और बलपूर्वक उसे उठाकर ले जाते हैं। ऐसे ही जब अर्जुन चित्रांगदा को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और उसके पिता से विवाह के लिए कहता है। परंतु B.R. चोपड़ा महाभारत में दिखाया जाता है कि चित्रांगदा अर्जुन पर मोहित हो जाती है और खुद अपने पिता से अर्जुन से विवाह के बात कहती है, जो कि बिल्कुल झूठ है। मित्रों, आप देख सकते हो कि टीवी सीरियल्स में अर्जुन को कितना ज़्यादा डिफरेंट दिखाया गया है एज कम्पेयर टू रियल महाभारत। मित्रों, ये कुछ ही ऐसे सीन थे जो कि दोनों में मैच मिले। हम आगे भी इस सीरीज पर वीडियो लाएंगे और केवल अर्जुन पर नहीं, हम बाकी के सभी पात्र जैसे कि कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोण, इन सभी योद्धाओं पर ऐसे सीरीज लाएंगे। परंतु मित्रों, अभी हम इस सीरीज पे ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत जल्द मेरे एग्जाम शुरू होने वाले। हमने कुछ वीडियोज़ आपके लिए ऑलरेडी बनाकर रख दी गई है, तो आप उन वीडियोज़ तक का तब तक मज़ा लीजिएगा। और हम जैसे ही हमारे एग्जाम्स वगैरह फिनिश होते हैं, हम पुनः आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे। और हाँ मित्रों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल धर्मयुग को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम। कथा महत्वाकांक्षा की, सत्य, प्रेम, त्याग, प्रतिशोध, युद्ध की, संसार की अनेक कथाएं जो छिपी है धर्मयुग में। कथा हमारे भारत की। सब्सक्राइब करें धर्मयुग।